नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर रहे हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कश्मीर में अपनी सियासी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो कश्मीर के दौरे पर रहते हैं। रविंदर रैना इस वक्त आप देख रहे हैं कि कश्मीर में है। सुनील शर्मा काफी समय से जो है वो कश्मीर में डेरा डाले हुए हैं और कश्मीर के सियासी जो नेता हैं वो जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों के जो दौरे हैं वो कर रहे हैं और इससे आपको भी लग रहा होगा कि शायद जम्मू कश्मीर में चुनावी सुगबुगाहट है या चुनाव जो है वो जल्द हो सकते हैं। दूसरा पहलू इसका यह भी है कि अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों पहले ऑल पार्टी डेलीगेशन 13 मेंबरी जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है जिसकी सदारत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की, वो चीफ इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिला और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने भी उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने की बात कही और चुनाव आयोग ने पूरा भरोसा दिया कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है वो जल्दी कराए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है जो अंदर की खबर है और कुछ राष्ट्रीय अखबारों ने जिस तरह से अमर उजाला ने भी इस खबर को जो है वो बड़ी सुर्खी से लिया है कि फिलहाल इस साल जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होंगे। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो जम्मू कश्मीर की सियासत से बड़ी बारीकी से जुड़े हुए हैं, उनका भी ये मानना है कि 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की कोई सरकार की जो मंशा है वो नहीं है। संसदीय चुनाव यानी 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे, उसमें जो भी चुनावी नतीजे आते हैं या दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार बनती है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के आसार हैं। क्योंकि इस वक्त अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर है, गुस्सा है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि उसी गुस्से और नाराजगी का फायदा उठाने के लिए जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो ताकि इस गुस्से को, इस नाराजगी को कैच किया जा सके, भुनाया जा सके और उसको अपने खाते में वोट बैंक के लिए तब्दील किया जा सके। इसलिए ये जो तमाम अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये बड़ी चाहती हैं, बड़ा जोर लगा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो फौरन हो। एक और पहलू यह भी है कि केंद्र सरकार जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में लागू करना चाहती है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कई एक के बाद एक फैसले जो हैं वो लागू किए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स आपने देखा और भी कई फैसले जो हैं वो सिलसिलेवार तरीके से लागू किए जा रहे हैं और अगर यहां पे चुनी हुई सरकार आती है तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम जो नियम कानून या तमाम जो फैसले इस वक्त केंद्र सरकार ले रही है, गृह मंत्रालय ले रहा है, वो लेना और उनको जम्मू कश्मीर में लागू करना तब केंद्र के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भी गृह मंत्रालय की ये कोशिश है, केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि एलजी सरकार के दौरान ही वो तमाम फैसले ले लिए जाएं, वो तमाम फैसले जम्मू कश्मीर में लागू करा दिए जाएं जो केंद्र सरकार करना चाहती है। चूंकि यहां पे जो असेंबली होगी या जो सरकार होगी वो जाहिर सी बात है कि वो इन फैसलों पर जो है वो राजी नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी कई जो नेता हैं, उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि ये चुनी हुई सरकार का प्रेरोगेटिव होना चाहिए। तमाम अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि ये यहाँ की सरकार का प्रेरोगेटिव है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहती है या नहीं लगाना चाहती। एक पहलू यह भी है कि जम्मू कश्मीर में इसलिए भी चुनाव नहीं करवाए जा रहे क्योंकि केंद्र सरकार जो जम्मू कश्मीर में करना चाहती है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हो जाते हैं और यहां सरकार चुनकर आ जाती है। तो ये भी कुछ पहलू हैं जिसके तहत केंद्र सरकार जो है वो नहीं चाहती कि फिलहाल चुनाव करवाए जाए। एक सबसे बड़ा पहलू जो है वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को डिले करने का ये भी है क्योंकि 2024 का चुनाव जो संसदीय चुनाव होगा, जो पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, वो चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करना और राम मंदिर का निर्माण, जो कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि 2024 का चुनाव
इन दो बड़े मुद्दों पर लड़ा जाएगा। और अगर उससे पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाते हैं और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपने आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती या जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार या फिर कोलिशन में सरकार नहीं बना पाएगी, तो 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जो है वो बीजेपी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर क्या लेकर जाएगी कि धारा 370 एक बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का और उसके दम पर संसदीय चुनाव लड़ने का। लेकिन बीजेपी अगर यहां हार जाती है या बीजेपी वो आंकड़ा मिशन जो है वो 55 का 50 का जो भी आंकड़ा दिया गया है, अगर वो बीजेपी नहीं पूरा कर पाएगी तो संसदीय चुनावों में भी बीजेपी को कहीं इसकी किरकिरी जो है वो ना उठानी पड़े, इसका नुकसान ना उठाना पड़े। इसलिए भी जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव नहीं कराना चाहती बीजेपी। तो ये तमाम चीजें हैं, इन बातों को लेकर ये 3-4 पैरामीटर्स, 3-4 बिंदु जो है वो हमने आपके सामने रखे कि क्यों जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनाव नहीं कराए जा रहे और उसके आसार फिलहाल, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका बड़े पुख्ता तौर पर यह मानना है कि 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो सकते। इसलिए राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए या राजनेताओं के तूफानी दौरों को देखते हुए आप ये मत समझिए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो दस्तक देने वाले हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।